ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे जन्माष्टमी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म और बाल्यकाल की अद्भुत घटनाओं के साक्षी बने और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करें। इस पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रेम से बोलिए जय कृष्ण जी भगवान, जय बाल गोपाल। तो इतने बेरहम थे कि उनके दिलों में क्या कोई चीज़ ही नहीं थी। पहला बच्चा हुआ, कितना प्यारा था वो, नन्हे से हाथ, छोटी सी सांसें। देवकी ने उसे अपने सीने से लगाया। बस कुछ पलों का प्यार, फिर वासुदेव को वह बच्चा कंस के पास ले जाना पड़ा और कंस ने निर्दयता से उस मासूम को मार डाला। देवकी का दिल टूट गया। वह दिन रात रोती रहती, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया, क्यों मुझे यह सजा दे रहे हो। दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से कंस ने अपनी बहन के सभी पुत्रों को मार दिया था। वह देवकी प्रार्थना करती, हे परमात्मा, अगर तू ही है कहीं तो मेरी सुन, मैं अब और सह नहीं सकती। वासुदेव भी टूट चुके थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, चेहरा सूख गया था, पर हर रात वह अपनी पत्नी को सांत्वना देते थे, देवी हिम्मत रखो, भगवान न्याय करता है, वह हमारे साथ इतना अन्याय नहीं होने देगा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि का समय था। मथुरा की उस कारागार में जहाँ देवकी और वासुदेव बंदी थे, एक अलौकिक मौनता छाई हुई थी। बाहर बारिश हो रही थी, मानो प्रकृति भी इस पवित्र घड़ी का स्वागत कर रही हो। देवी माता, उनकी पीड़ा का क्या वर्णन करूं। वासुदेव मौन बैठे थे, पर उनकी आंखों से एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें आभास हो रहा था कि कुछ अद्भुत होने वाला है। नारद मुनि की भविष्यवाणी उनके कानों में गूंज रही थी, तुम्हारी 8वीं संतान कंस का संहार करेगी। और फिर वह क्षण आया। अचानक कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैला। देवी की गर्भ से एक अद्भुत आभा निकली और उस आभा में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थे। मुकुट पर मोर पंख और हंसती हुई आँखों और होठों पर मुस्कान थी, जो सारे संसार का कल्याण करती है। देवकी और वासुदेव दोनों भाव विभोर हो गए। उनकी आँखों से प्रेम और मुक्ति की इच्छा होने लगी थी। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, हे देवकी, हे वासुदेव, मैं तुम्हारी 7वीं संतान बालराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया था और अब मैं तुम्हारी 8वीं संतान के रूप में जन्म ले रहा हूँ। इस प्रकार अर्धरात्रि में जब पूरा संसार गहरी नींद में था, जेल की ठंडी और ऊंची दीवारों के बीच जन्म हुआ उस बालक का, जो आगे चलकर जगत गुरु कहलाया। लेकिन जैसे ही भगवान ने मानव शिशु का रूप लिया, दिव्य प्रकाश लुप्त हो गया और वहाँ केवल एक नवजात शिशु था, जो सामान्य बच्चों की तरह रो रहा था। पर इस रुदन में भी कुछ अलौकिक था, मानो यह स्वर सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। वासुदेव समझ गए, समय आ गया। उन्होंने शिशु को गोद में उठाया और तभी चमत्कार हुआ। जेल की सभी जंजीरें अपने आप खुल गई, ताले गिर पड़े, दरवाजे स्वयं खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। बाहर मूसलधार वर्षा हो रही थी। वासुदेव ने शिशु को टोकरी में लिटाया, सिर पर रख लिया और यमुना नदी को पार करना था, पर नदी उफान पर थी।
लहरें इतनी ऊंची थी कि मानो समुंदर हो। लेकिन जैसे ही वासुदेव ने यमुना में पैर रखा, चमत्कार हुआ, जल स्तर कम होने लगा, लहरें शांत हो गई, मानो यमुना मैया स्वयं अपने कृष्ण के स्वागत में मार्ग बना रही हो। तभी वर्षा और तेज हुई तो सहस्त्र फनों वाले शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फनों से शिशु को भीगने से बचाया। वासुदेव के हृदय में केवल एक ही भाव था, अपने बच्चों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना। अतः वह पवित्र धारा गोकुल पहुँचे। वहाँ हर गली में प्रेम प्रेम की सुगंध थी, जहाँ गायों को हुंकार, बच्चों की किलकारियाँ और गोपियों के मधुर गीत हवा में तैरते रहते थे। वहीं रहते थे नंद बाबा और मैया यशोदा। नंद बाबा जो केवल एक ग्वाला नहीं थे, बल्कि पूरे गोकुल के मुखिया थे। दयालु, न्यायप्रिय और सबसे प्रिय यशोदा माता का वर्णन करना तो सूर्य की रोशनी को दीपक से दिखाने के समान प्रेम की साकार मूर्ति थी। वो गोकुल की हर महिला उन्हें माँ कहकर पुकारती थी। बच्चों के लिए उनका प्रेम अथाह था, लेकिन अपनी संतान न होने के दर्द से उनके मन में गहरा सदमा बसा हुआ था। उसी रात जब वासुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुंच रहे थे, मैया यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ। तो वह कन्या थी योग माया, भगवान की दिव्य शक्ति का रूप। वासुदेव नंद बाबा के घर पहुँचे और अजीब बात यह थी कि जब वे वहाँ गए तो सारे पहरेदार सो गए थे, दरवाजे खुले थे और यशोदा मैया गहरी नींद में थी। उन्होंने अपने कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया और उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले आए। जब वासुदेव वापस मथुरा पहुँचे तो फिर वही चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जंजीरें फिर से उनके हाथ पैर में बंध गई और बाहर से लगता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सुबह हुई, गोकुल में यशोदा मैया की आंख खुली तो देखकर दंग रह गई। उनकी गोद में एक अप्रतिम सुंदर बालक था, जिसके चेहरे पर ऐसी आभा थी जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराते होठ और माथे पर वो तिलक जो प्राकृतिक रूप से बना था। यशोदा की आंखों से खुशी के आंसू थे। वह उस बच्चे को छाती से लगाकर रोने लगी। इतने सालों का इंतजार, इतनी प्रार्थनाएं और आखिरकार उनकी गोद भर गई। नंद बाबा भी जैसे खुशी में पागल हो गए और पूरे गोकुल में जश्न का ऐलान कर दिया। वही मथुरा में जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ है तो वह बहुत आग बबूला हो गया। वह तुरंत कारागार पहुंचा, आंखों से खून उतर आया, तलवार हाथ में नंगी तलवार लेकर चिल्लाया, कहाँ है वो बच्चा जो मेरी मौत का कारण बनेगा। देवी ने कांपते हुए वह कन्या योग माया कंस को सौंप दी। कंस ने बिना कोई देरी किए उस कन्या को पत्थर पर पटकने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और 8 भुजाओं वाली देवी का रूप लेकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो गोकुल में पल रहा है। तुझे मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा वह तो सुरक्षित है। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि उसे धोखा दिया गया है। वह क्रोध में पागल हो गया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ मथुरा के आसपास के इलाकों में जितने भी नवजात बच्चों हो सबको मार डालो। लेकिन गोकुल में तो खुशियों का माहौल था। यशोदा मैया अपने कन्हैया के लोरी सुना रही थी। बच्चा गोद में मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान देखकर यशोदा का दिल भर आता। जब कन्हैया भूखा होता तो गाय
खुद ही उसके पास आ जाती। जब वह रोता तो बारिश रुक जाती। नंद बाबा अक्सर कहते, यशोदा, यह बच्चा कोई साधारण नहीं है, इसमें कुछ तो दिव्यता है। लेकिन यशोदा कहती, सभी माताएं अपने बच्चों को खास समझती है। हमारा कन्हैया भी हमारे लिए भगवान के समान है। पर वह नहीं जानती थी उनका यह कहना कितना सच था। कंस जब अपने सैनिकों से हार गया तो उसने राक्षसों की मदद ली। सबसे पहले उसने पूतना राक्षसा भेजी, जो एक खूबसूरत महिला का रूप लेकर गोकुल पहुंची। उसने अपने सतनों से जहर लगाया हुआ था और योजना बनाई कि दूध पिलाने के बहाने कृष्ण को मार देगी। यशोदा मैया उस समय घर में नहीं थी। पूतना ने मौका देखकर कृष्ण को उठाया और दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण ने केवल दूध नहीं पिया, बल्कि उसकी सारी जीवन शक्ति ही खींच ली। पूतना का असली राक्षसी रूप सामने आ गया और वह चिल्लाते चिल्लाते मर गई। उसका शरीर इतना बड़ा था कि कई मील तक फैल गया। गोकुल के सभी लोग डर गए, लेकिन कृष्ण शांति से मुस्कुरा रहा था। यशोदा जब लौटी तो उसे अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। इस घटना के बाद गोकुल के लोगों को यकीन होने लगा था कि श्री कृष्ण, यह बच्चा कोई साधारण नहीं है। और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी लीलाएं और चमत्कारी होती गई। यमुना में कालिया नाग का आतंक था। उसके जहर के पानी इतना वैशाला था कि कोई भी जीव उसके पास नहीं जा सकता था। एक दिन खेलते समय गेंद यमुना में गिर गई। सब डर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने यह कहा कि मैं ले आऊँगा, और वह यमुना में कूद गया। कालिया नाग ने हमला किया। उसके फन 100 फन थे। आँखों से आग निकल रही थी, लेकिन कृष्ण ने उनके सिर पर नृत्य करना शुरू कर दिया। कालिया की शक्ति क्षीण होने के कारण अंत में उसने हार मान ली और कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे माफ़ किया और समुंदर जाने को कहा। इंद्र देवता को अपने बल का बहुत घमंड था। जब गोकुल के लोगों ने उनकी पूजा को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू की, तो वे नाराज हो गए और भयानक बारिश तूफान भेजा। गोकुल के चारों ओर पानी ही पानी था। लोग डरे हुए थे। तब कृष्ण ने कहा, डरो मत, मैं हूँ। और फिर हुआ वह चमत्कार। कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। यह 7 दिन तक उसे ऐसा ही थामे रखा। यह देखकर गोकुल के लोगों को पक्का विश्वास हो गया था कि कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं। यशोदा मैया अवाक रह गई। नंद बाबा की आंखों में भक्ति के आंसू थे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह कृष्ण से माफ़ी मांगने लगे। गोकुल में एक घटना और भी घटी, जिसने कृष्ण की जिंदगी को मोड़ दे दिया। राधा का आगमन। बरसाना से आई राधा रानी, जिसकी एक झलक ने कृष्ण के हृदय को छू लिया। यमुना के तट पर पहली मुलाकात में उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे 2 आत्माएं एक दूसरे को पहचान गई हो। इतना प्रेम पावन था कि प्रकृति भी उनका गवाह बनती थी। जब दोनों साथ होते तो हवा में प्रेम की सुगंध फैल जाती, फूल अपने आप खिल जाते। जो कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए भेजे गए थे, उन्होंने बताया कि कंस ने एक कुश्ती का आयोजन किया है और सभी यादव युवकों को वहां आना है। यह सुनकर यशोदा मैया की दुनिया ही उजड़ गई। वह कृष्ण से लिपटकर रोने लगी। नहीं कन्हैया, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, तू स्वयं मेरा है। कृष्ण की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, मैया, मैं आपका हूँ और आपका ही रहूँगा। यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। राधा को जब यह पता चला तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा, तुम जा रहे हो, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे साथ जाएगा। दूरी केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। पूरा गोकुल रो रहा था। गायें उदास थी, पक्षी भी चुप थे।
जैसे खुशियों का सूरज डूब गया हो। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने सबसे पहले कंस के भेजे हुए चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों को हराया। फिर एक झटके में कंस का वध कर दिया। कंस की मृत्यु के साथ वह श्राप टूटा जो देवकी और वासुदेव पर था, और जेल से मुक्त हुए। जब कृष्ण ने अपनी वास्तविक माता देवी के चरण छुए तो देवकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन कृष्ण के दिल में अभी भी यशोदा मैया की याद थी। वे अक्सर गोकुल की तरफ देखते और मन ही मन कहते, मैया आपका कन्हैया आपको कभी नहीं भूलेगा। अब समझ आता है कि क्यों कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, लेकिन उन्हें गोकुल का माना जाता था। लेकिन पहचान प्रेम से बनती है। कृष्ण का शरीर मथुरा की जेल में पैदा हुआ, लेकिन उनकी आत्मा गोकुल में पली बढ़ी। यशोदा मैया का दूध, नंद बाबा का आशीर्वाद, गोकुल की मिट्टी और यमुना का पानी, इन सब ने मिलकर कृष्ण को बनाया था। वास्तव में कृष्ण का जेल में जन्म इस बात का प्रतीक है कि भगवान हमेशा कष्ट में आते हैं। जब धरती पर अन्याय बढ़ता है तो वे स्वयं अवतार लेते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण प्रेम से होता है। गोकुल के प्रेम सेवे के बाद कृष्ण द्वारका के राजा बने। वे अर्जुन के सारथी बने, गीता का उपदेश दिया। लेकिन जब उनसे कोई पूछता है कि वे कौन हैं, तो वे कहते हैं, मैं गोकुल का ग्वाला, मैया यशोदा का कन्हैया हूँ। प्रिय भक्तजनों, आज हम भगवान कृष्ण जी की कथाओं का श्रवण करेंगे। उनकी बहुत सी लीलाएं हैं जिसे आज हम सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो आइए सुनते हैं कथाएं। कृष्ण जब बाल रूप में थे तब वे गोपियों की मटकी फोड़ते, माखन चुराते और गोपियों को चिढ़ाते थे। फिर गोपियों अक्सर उनकी शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती थी। तब एक दिन जब यशोदा मैया उनकी शरारती व्यवहार से तंग आ गई तो वह एक छड़ी लेकर श्री कृष्ण को डांटने दौड़ी। जब श्री कृष्ण ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वे डर कर भागने लगे, जिससे भागते भागते वे एक कुम्हार के पास पहुँचे। उस कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को आता देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। फिर श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, मेरी मैया मुझे पर बहुत क्रोधित है और पीछे छड़ी लेकर आ रही है, कृपया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने तुरंत एक बड़े से घड़े के नीचे श्री कृष्ण जी को छुपा दिया। फिर थोड़ी देर में मैया यशोदा वहाँ पहुँची और कुम्हार से पूछा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कन्हैया को देखा है? तब कुम्हार ने उत्तर दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें घड़े के नीचे से सुन रहे थे। फिर यशोदा मैया वहाँ से चली गई। तब श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, अब मेरी मैया तो चली गई है और मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराने का वचन दीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकालो। फिर कुम्हार ने कहा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को इस बंधन से मुक्त कराने का वचन दीजिए। तब भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारे परिवार को भी मुक्त करा दूंगा, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। फिर कुम्हार बोला, प्रभु एक और विनती है, मेरे बैल जो इस मिट्टी को लाद कर लाए थे उन्हें भी 84 लाख योनियों से मुक्त कराने का वचन दे।
तब भगवान ने प्रेम पूर्वक कुम्हार की यह इच्छा भी स्वीकार कर ली। तब कुम्हार ने कहा, प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि जो भी प्राणी हमारी इस कथा को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करा देंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न हो गए और यह वचन भी दे दिया। इसके बाद कुम्हार ने श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला, उनको साष्टांग प्रणाम किया, चरण धोकर चरना अमृत लिया और अपनी झोपड़ी में छिड़काव किया। कुम्हार ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को गले से लगाया और अंततः प्रभु में ही विलीन हो गया। भक्ति में जब तक सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव नहीं होगा, तब तक प्रभु की सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा, राधा जी की एक बड़ी ही अद्भुत, विचित्र और प्यारी सी कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में रमा नाम की कोई स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 बरस बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया तो गांव की सभी औरतें बरसाने जा रही थी, तो सभी औरतों ने उससे भी चलने को कहा। तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है और तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वह औरत 7-8 दिन तक कभी अपने घर से बाहर नहीं रही, लेकिन उसके पति और सास ने भी बरसाना जाने की उसे आज्ञा दे दी। उसने अब मन में भी आस लगा ली थी कि मेरी गोद कभी नहीं भरेगी। फिर भी वह बरसाना के लिए तैयार हो गई। अब क्या था, जाने लगी तो पैर में चोट लग गई, उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह औरतों के संग यात्रा के लिए चल पड़ी और पूरे रास्ते भजन कीर्तन चलता रहा। इसी तरह वह सभी औरतों के साथ बरसाना पहुंच गई। सभी वहां राधा रानी के मंदिर जाने के लिए तैयार हुई। राधा रानी जी के मंदिर में जब गई तो बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। तो उस औरत ने सभी औरतों से कहा कि तुम सब आगे चले जाओ, मैं धीरे धीरे पीछे से आती हूँ। उसने पैर में चोट लगने की वजह से उसे चला नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसकी हाथ पकड़ लिया। तो रमा बोली, बेटी, अगर आज तुम न होती तो मैं तो नीचे ही गिर जाती। वह कन्या बोली कि मैया, ऐसा कैसे मैं आपको गिरने देती। तुम्हें रमा ने तो पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, मैया मेरा नाम लाडो है, यहीं पास में रहती हूँ। वह दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई और लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए तुम क्या लेकर आई हो। अब रमा सोचने लगी कि कोई ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। तो रमा ने कहा, लाडो मैं तुम्हारे लिए कल जरूर कुछ लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या क्या पसंद है बताओ लाडो। तो वह बोलती है, मैया मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, इनमें से कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह कन्या चली गई। अब जैसे तैसे करके रमा मंदिर के में दर्शन करके लौट आई और आकर सोचने लगी उस कन्या के बारे में। इसके बाद वह बाजार गई। बाजार से लाडो के लिए वह सारी चीज़ें खरीद लाई जो उसने बताई थी। अगले दिन फिर वही लाडो मिलती है। वहीं पर फिर मिली तो जैसे ही रमा ने उसे चूड़ियाँ और गले का हार दिया तो वह बोली कि इतनी सी ही, बाकी की सारी चीज़ें नहीं लाई मैया। तो वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली कि बेटी अभी मैं यहाँ 8-9 दिन तक रहने रुकने वाली हूँ, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा यह देखकर रोने लगी कि जैसे उसे एक संतान मिल गई है।
तो वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी और ऐसे ही वह पूजा करके उस दिन भी चली गई। घर आकर उसने लाडो के लिए घाघरा चोली बनाई और ऐसे ही प्रतिदिन वह उसे कुछ न कुछ देती रही। एक दिन बोली, बेटी मुझे यह सब चीज़ें पहना कर तो दिखा, कैसी लगती हूँ। तो वह कन्या बोली, मैया कल राधा अष्टमी है, मैं तैयार होकर तुम्हें दिखाऊंगी। अगले दिन जब रमा लाडो से मिली तो उसके साथ एक लड़का भी था। तो उसे देखकर रमा ने कहा, न जाने आज मन में क्या आया कि मैंने एक धोती और एक मुकुट भी खरीद लिया, अब मैं इसे ये चीज़ दे दूं। तो लाडो बोली, हाँ यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है। हाँ मैया, तुम इसे ये चीज़ें दे दो। वह दोनों अपना सामान रमा से लेकर चले गए। अब दूसरे दिन राधा अष्टमी थी और जब रमा आज मंदिर आई तो सीढ़ियों पर उसे आज कोई नहीं मिला। रमा ने बहुत इंतजार किया और उसके कोई नहीं मिला। रमा बहुत इंतजार करती रही। बाद में मंदिर में पहुंची तो देखा बहुत भीड़ थी, कीर्तन हो रहा था। इसी तरह की भीड़ के बीच में होकर आगे पहुंची तो क्या देखती है, राधा जी और ठाकुर जी को देखती है तो वो ही सामान था जो लाडो को दिया था। वही सारा श्रृंगार और चीजें राधा रानी ने धारण की हुई थी। यह देखकर रमा पत्थर सी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमा को बात समझते देर नहीं लगी थी कि वह तो लाडो और कनुआ दोनों ही श्री कृष्ण जी और ठाकुर जी थे। स्वयं जगत के पालनहार ही रमा के पास आते और राधा जी उनकी गोद में बैठती और उनको मात्र सुख प्रदान करती थी। वह तो यह सब सोचकर बावली सी हो गई। दिन रात बस लाडो का रटन करती रहती। उन सभी औरतों से बोली, तुम सब घर चली जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बीत गए। उसके बाद सास और पति भी लेने आया तो वह साथ नहीं गई और वह प्रतिदिन अब उसी सीढ़ियों पर बैठकर आंसू बहाती रहती थी। उसकी आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती रहती, पलकों से फुहार निकलती रहती थी। इंतजार करते करते 30 बरस हो गए। एक दिन एक नन्ही सी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह अपने पास ले आकर बोली, ले आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और मैया मैया करते हुए उसके गले लग गई। लेकिन उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए लाडो के पास चली गई। यह कहानी एक प्रिय भक्तजनों सच्ची कहानी है और यह हमें ये सीख देती है, जो भी आशा रखिए, चाहे वह सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखिए, क्योंकि एक न एक दिन इसका फल हमें अवश्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं अगली कथा। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार सत्यभामा को अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि श्री कृष्ण उसके रूप पर मोहित हैं, इसीलिए अन्य पत्नियों से ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। एक दिन नारद मुनि सत्यभामा के पास आए तो सत्यभामा ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण ही उनके पति के रूप में प्राप्त हों। नारद जी ने सत्यभामा से कहा कि सृष्टि के नियम के अनुसार इस जन्म में दान की गई वस्तु ही अगले जन्म में प्राप्त होती है, इसीलिए अगर वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें पति के रूप में मिले तो उन्हें इस जन्म में श्री कृष्ण को दान करना होगा। सत्यभामा ने नारद मुनि को श्री कृष्ण दान में दे दिया। जब नारद जी श्री कृष्ण को लेकर जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक दिया। इस पर नारद जी ने कहा कि अगर वे श्री कृष्ण के वजन के बराबर धन दौलत उन्हें देती हैं तो वे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देंगे। सभी रानियां अपने अपने आभूषण तराजू पर रखने लगी, लेकिन कृष्ण का पलड़ा ऊपर ही नहीं उठा। सभी ने अपनी सारी धन दौलत रख दी,
लेकिन पलड़ा जरा भी नहीं हिला। इस पर सत्यभामा ने कहा कि अगर मैंने अपने पति को दान किया है तो मैं उन्हें वापस भी ले लूँगी, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। सत्यभामा ने आभूषण में श्री कृष्ण के वजन को नहीं छू पाए। इस पर रुक्मिणी को एक युक्ति सूझी। वे तुलसी पूजन कर तुलसी जी का एक पत्ता ले आई और उस पत्ती को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया और वजन बराबर हो गया। तुलसी की महिमा के कारण सत्यभामा, रुक्मिणी और अन्य पत्नियों को श्री कृष्ण वापस मिले। तो ऐसा माना जाता है कि इस घटना से ही भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी की पत्ती को ग्रहण करते हैं। आइए सुनते हैं एक बड़ी विचित्र कथा, एक भक्त की अपने भगवान के प्रति कथा। कृष्णाबाई की कथा। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बुढ़िया माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इसका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय ही श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया तो पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और वे कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर आसपास के गांव में चली जा। अब लोगों ने कहा उस पागल बूढ़ी औरत की बात कहाँ मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लग जाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान को गठरी में बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पर पार कर अगले गांव में प्रवेश करने वाली ही थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली जा, अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपने झोपड़ी की ओर भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा अच्छा अब चल, और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे ये क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुंदर में समा गया। अब सब कुछ जल में मग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण जी का भक्त था। भगवान ने उसकी रक्षा करने के लिए कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा करने के लिए कितना चिंतित होते हैं। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसान लगे अंगार,
संत न होत जगत में जल जाता संसार। अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति ना होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। जय श्री कृष्ण जी महाराज, तेरी सदा ही जय हो। बोलो जय कन्हैया लाल की।